हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की जीवते वचन की ओर चले। आज का हमारा विषय है मुफ्त वरदान। एक ऐसा वरदान बाइबल में जिसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं की, है ना, जिसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं की। और वो क्या है? मुफ्त वरदान क्या है? आगे हम पढ़ेंगे। और वो है उद्धार, है ना। उद्धार पाने के लिए हम कोई मेहनत नहीं करते, ये परमेश्वर की ओर से मुफ्त में मिला है। इसके लिए हम कोई खर्चा नहीं करते, हम कोई पैसा नहीं देते इसके लिए। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मुफ्त वरदान कहते हैं। और ये जो मैसेज है ये सिर्फ विश्वासियों के लिए ही नहीं है, ये वो हर एक मानव जाति के लिए है जो इस पृथ्वी पर है। इसके लिए है, वो हर एक मानव जाति के लिए है जो इस पृथ्वी पर है। वो सबके लिए मुफ्त वरदान है परमेश्वर की ओर से। तो आइए एक वचन हम पढ़ें, रोमियो की पुस्तक और उसका 6 अध्याय और उसका 23 पद। रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय और 23 पद पढ़ेंगे। पृष्ठ क्रमांक है 215, नया नियम। कहता है 6 का 23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। क्या कहता है? क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। हम जो भी काम करते हैं इस पृथ्वी में, अगर हम किसी के लिए काम करते हैं तो उसकी मजदूरी हमें मिलती है ना। लेकिन अगर हम पाप करते हैं उसकी भी मजदूरी हमें मिलती है, और हम उसकी मजदूरी क्या है? मृत्यु है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। अगर हम किसी के खेत में काम करने जाते हैं, है ना, तो रोजी का क्या रहता है? डे का, दिन का एक फिक्स रहता है कि आपको इतना दिहाड़ी दिया जाएगा, ये इतना आपको पैसा दिया जाएगा, है ना। ठीक वैसे ही पाप अगर करते हैं तो उस पाप की मजदूरी या दिहाड़ी कहना चाहिए क्या है? मृत्यु है। अगर हम पाप करते हैं तो हमारे जीवन में मृत्यु आती है। पहला मनुष्य जिसे बाइबल आदम कहता है, अगर उस व्यक्ति ने पाप नहीं किया रहता तो आज हमारे भी जीवन में मृत्यु नहीं आता। क्योंकि पहले मनुष्य को परमेश्वर ने आत्मिक बनाया था, अलौकिक बनाया था, क्योंकि उसके अंदर मृत्यु नहीं थी। वो सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलता था, वो सिर्फ परमेश्वर की बातें को सुनता था, और वो जैसा कहता था वही वो करता था। लेकिन आदम और हव्वा ने गलती की, परमेश्वर की आज्ञा का क्या किया? उल्लंघन किया, तो उसके अंदर फिर पाप आ गया, और वहीं से पूरे मानव जाति में क्या आया? पाप आया, और पाप के साथ मृत्यु भी आई। लेकिन नीचे कहता है परंतु परमेश्वर का वरदान, क्या कहता है? कि परमेश्वर पिता का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और एक तरफ पाप तो आया पूरे मानव जाति में और मृत्यु भी आई, लेकिन परमेश्वर की एक और योजना उसने पहले से डिसाइड करके रखा था कि मैं इसके उपाय करूंगा, और उसने उपाय किया जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। उसने मानव जाति के लिए क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे और यीशु मसीह के पीछे चले, अनंत जीवन वही पाएगा। हालेलुया। तो क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। द फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की ओर से फ्री है। इसमें हम कोई चार्ज नहीं देते, इसमें हम कोई पैसा नहीं देते, इसके लिए हम कुछ नहीं करते। बस क्या करते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और परमेश्वर हमें ये मुफ्त वरदान दे देता है जिसका नाम है उद्धार। हम सुसमाचार सुनते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? हम यीशु मसीह परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, और विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमें उद्धार दे देता है। हालेलुया।
एक बात आपको समझनी होगी कि मानव जाति की परिस्थिति या सिचुएशन परमेश्वर की नजर में कैसा था जब यीशु मसीह प्रभु नहीं आया था। उस वक्त कहना चाहिए कैसा था, उसके लिए हम एक वचन देखेंगे। रोमियो की ही पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 23 पद। ये बात हमें समझना है कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नहीं आया था या परमेश्वर पिता यीशु मसीह को जगत में नहीं भेजा था, उससे पहले मानव जाति की परिस्थिति कैसा था परमेश्वर की नजर में। ये वचन है, कहता है 3:23 में, इसीलिए कि सबने पाप किया है। क्या कहता है कि इसीलिए कि सबने पाप किया है। पूरे मानव जाति आदम से लेकर अभी तक जितने भी मनुष्य पैदा होते हैं या हुए हैं, वो सब क्या है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आदम और हव्वा पहली गलती की, वहां से पाप आया और आज तक जितने भी लोग पैदा होते हैं सबके अंदर पाप होता है। सबने पाप किया है क्योंकि आदम का डीएनए, आदम का खून आज भी हमारे रगों में दौड़ता है, जिसकी वजह से पूरी मानव जाति क्या है, पाप करते हैं। और पाप की वजह से ही परमेश्वर की महिमा से हम क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अगर हमारे जीवन में अगर पाप नहीं है तो हम परमेश्वर के नजदीक हैं। अगर हम विश्वासी होके भी अगर परमेश्वर से दूरी बना लेते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर का महिमा नहीं है, हम परमेश्वर के नजदीक नहीं है। तो उस वक्त कैसा था परमेश्वर की दृष्टि में मानव जाति, ऐसा था जो वचन में कहता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए हैं, रहित हो गए, दूर हो गए हैं। एक और वचन देखें हम, इसी रोमियो का ही पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका 22 पद। रोमियो का ही 8 अध्याय और 22 पद। कहता है पृष्ठ क्रमांक 216, 8 अध्याय क्या, पृष्ठ क्रमांक 216, 8 अध्याय और 22 पद कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। क्यों कराहती है? क्योंकि सब मानव जाति पाप में है। पृथ्वी क्यों तड़पती है? क्योंकि कोई उद्धार पाने वाला नहीं है। बात हो रही है कि जब यीशु मसीह प्रभु इस जगत में नहीं आया था, उससे पहले की बात हो रही है। तो उससे पहले ये पूरी सृष्टि पाप के वजह से क्या था, कराह रही थी, तड़प रही थी, पीड़ा में था, क्योंकि कोई उद्धार पाने वाला नहीं था, सब पापी हो गया था। इसीलिए पृथ्वी क्या, सृष्टि क्या कर रही थी, तड़प रही थी, पीड़ा में था, दुख में था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद क्या हो गया, लोग उद्धार पाने लगे। अगर कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो हम पूरे उद्धार की बात कर रहे हैं। अब एक सवाल उठता है, इतना पवित्र परमेश्वर है जो पाप को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो मानव जाति को कैसे प्रेम कर सकता है ना? क्योंकि ये परमेश्वर पाप को तो बर्दाश्त ही नहीं करता, स्वीकार ही नहीं करता। तो ये जो पापी मनुष्य है, उस मनुष्य से भी परमेश्वर प्रेम कैसे कर सकता है? ये सवाल है। तो इस सवाल का जवाब हमें वचन ही देता है। हम देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और 16 पद में। यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद, पृष्ठ क्रमांक है 133। 133 पृष्ठ है, 3 अध्याय 16 पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सवाल क्या था
कि इतना पवित्र परमेश्वर है और उसने मानव जाति जो पापी मानव है उससे कैसे प्रेम किया। तो ये वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, क्योंकि यही परमेश्वर है जिसने सृष्टि की, यही परमेश्वर है जिसने मनुष्य को अपनी स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। ये वही परमेश्वर है जिसने मानव जाति को क्या किया, पुतला बना करके अपनी सांस को उस पुतले या अपने लोगों से, है ना। तो क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। क्या कहते हैं कि अपना एक लौता पुत्र। प्रभु यीशु मसीह, बाइबल बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। अगर आज की इस पृथ्वी की बात करें हम, तो कोई जिसका सिंगल बेटा या बेटी होगा ना, वो पूरे मानव जाति के लिए अपनी औलाद को मरने के लिए नहीं छोड़ेगा। लेकिन परमेश्वर इतना दयालु है, इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर है कि उसने अपने बेटे को मानव जाति के लिए बलिदान कर दिया। परमेश्वर जानता था कि जब इसे क्रूस पर लटकाया जाएगा तो कितनी तकलीफ होगा, इसको मारा जाएगा, इसको पीटा जाएगा, इसके सिर पे कांटों का थास लगाया जाएगा, इसके ऊपर थूका जाएगा, धक्का मारा जाएगा, अंत में क्रूस पर उसे लटका दिया जाएगा, उसके पंजर में भाला मारा जाएगा। इतना दुख झेलने देख कर भी परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। ये परमेश्वर का प्रेम है मानव जाति के लिए। हालेलुया। कहता है कि पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, किस पर, यीशु मसीह पर विश्वास करे, वह नष्ट ना होगा। क्या कहता है कि जो भी मानव जाति इस पृथ्वी पर है, अगर वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि वो परमेश्वर है, वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि वो उद्धार करता है, तो बाइबल कहता है कि परंतु अनंत जीवन उसी का है जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। अगर कोई भी मानव व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म से भी हो, अगर उसने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, तो बाइबल कहता है कि वो अनंत जीवन का अधिकारी नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है या यीशु मसीह को अपनाया है या विश्वास किया है, अनंत जीवन उसी का है। आमीन। एक और रेफरेंस देखें, दूसरा कुरिन्थियों पुस्तक उसका 5:21। 5:21 पृष्ठ क्रमांक है 249। दूसरा कुरिन्थियों पुस्तक 5:21 कहता है, जो पाप से अज्ञात था। क्या कहता है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। कहता है कि जो पाप से अज्ञात था, कौन पाप से अज्ञात था? कौन ऐसा व्यक्ति है जो पाप को नहीं जानता था? पूरे मानव जाति, पूरे पृथ्वी में सभी मानव जाति जानते थे इकलौता यीशु मसीह, उसमें कोई पाप नहीं था, वो पूरा पूरा निर्दोष था, वो निष्कलंक था। उसी को बाइबल कहता है कि जो पाप से अज्ञात था, जिसको पाप के बारे में, जो पाप के बारे में नहीं जानता था, उसी को किसने? परमेश्वर ने उसे यीशु मसीह को हमारे लिए पाप ठहराया, अर्थात हमारे पापों को उस पर लाद दिया। पूरे मानव जाति के पापों को किस पर लादा गया? यीशु मसीह के कंधों पर लादा गया। इसीलिए लिखा है कि उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। फिर कहता है कि हम उसमें होकर, किसमें? हम यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। क्या कहता है कि हम परमेश्वर के होकर, अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करके या यीशु मसीह के होके हम परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करते हैं। क्योंकि बाइबल हमें क्या सिखाता है कि बिना यीशु मसीह के हम धर्मी नहीं ठहर सकते। क्योंकि जब हम पाप में थे तो हम अधार्मिकता में थे,
लेकिन हमारे पाप को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और अपनी धार्मिकता हमें दी ताकि हम धार्मिक ठहर सके। ऐसा है हमारा परमेश्वर, इतना प्रेम करता है हमसे। फिर हम वापस आए रोमियो की पुस्तक में, उसका 8 अध्याय और 16 पद। पृष्ठ क्रमांक है 216। 8 अध्याय 16 पद कहता है, 8 का 16, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। क्या कहता है? कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। एक है पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा और हमारी आत्मा मिलकर क्या करते? गवाही देते हैं। आत्मा को पता है कि सही क्या है, लेकिन शरीर को नहीं पता। आत्मा को पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन शरीर को नहीं पता। तो पवित्र आत्मा के साथ मिलकर ये जो हमारे अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा क्या कहते? गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इस आत्मा को, हमारे अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा को पता है कि हम किसकी संतान हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। लेकिन शरीर की दुर्बलता के कारण आत्मा दब जाता है और लोग गलत काम करते हैं और लोग परमेश्वर को नहीं पहचान पाते। अगर व्यक्ति जो मसीह में भी नहीं है, अगर वो व्यक्ति अपनी आत्मा की सुने तो निश्चय वो सच्चे परमेश्वर को जान पाए। आमीन। कहता है आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम क्या है? हम परमेश्वर की संतान हैं। हम ही नहीं, पूरी मानव जाति परमेश्वर की संतान है। बस फर्क इतना है कि लोग अभी जो मसीह में है वो जानते हैं कि वो परमेश्वर की संतान है, लेकिन जो परमेश्वर को नहीं पहचानते अभी, वो नहीं समझ पाते कि वो भी परमेश्वर की संतान है। कौन सा वाला परमेश्वर? यीशु मसीह वाला परमेश्वर की बात हो रही है। एक और वचन देखें, इब्रानियों की पुस्तक 7 अध्याय और 25 पद। पृष्ठ क्रमांक है 309 पृष्ठ। इब्रानी 7 का 25। 7 का 25 कहता है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। क्या कहता है? किसके द्वारा? उसके द्वारा। ये उसके कौन है? यीशु मसीह है। कहता है कि यीशु मसीह के द्वारा जो भी मानव या जो भी व्यक्ति परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। क्या कहता है? कि जो भी मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के पास आता है, तो वही परमेश्वर पिता उस व्यक्ति का क्या कर सकता है? पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। थोड़ा मोड़ा नहीं, पूरा पूरा लिखा है कि उसका पूरा सिर से लेकर पांव तक का उद्धार कर सकता है, उसके नाखून तक का भी उद्धार कर सकता है। हालेलुया। फिर कहता है उद्धार कर सकता है क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इसके लिए परमेश्वर पिता अर्थात यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है, और लिखा है कि विनती करने के लिए वो हमेशा जीवित है। कौन जीवित है? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हमेशा जीवित है, क्योंकि वचन ही कहा है। अगर हम मत्ती की पुस्तक उसका 28 अध्याय में जाएंगे अंतिम पद में, तो यीशु मसीह कहता है कि मैं सदा तुम्हारे संग हूं। क्या कहता है? कि वो सदा हमारे संग है। और यहां भी लिखा है कि वो हमारे लिए विनती करता है, और विनती करने के लिए वो हमेशा जीवित है। कौन जीवित है? यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। उद्धार का ये जो गिफ्ट है या मुफ्त वरदान है, ये आज भी उपलब्ध है। क्या क्या कहता है? कि ये जो परमेश्वर जो उद्धार देता है, ये उद्धार आज भी है, आज भी अवेलेबल है, आज भी उपलब्ध है।
उसके लिए एक वचन देखें हम, पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 9 पद। पहला यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय और 9 पद। पृष्ठ क्रमांक है 333। पहला यूहन्ना 1:9 कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें। क्या बात हो रही है? ऊपर हमने पढ़ा या सुना कि उद्धार का ये जो गिफ्ट है, ये मुफ्त वरदान है। ये वरदान आज भी उपलब्ध है। किसके लिए? तो लिखा है, ये वचन कहता है पहला यूहन्ना का 1 अध्याय और 9 पद में, यदि हम अपने पापों को मान लें। क्या कहता है कि सबसे पहले हम अपने पाप को मान लें। किसके सामने? यीशु मसीह परमेश्वर के सामने, कि मैंने पाप किया है, मेरे अंदर, मैं पापी मनुष्य हूं, मैंने ये पाप किया है। अगर हम इस गलती को हम यीशु मसीह के सामने मान लेते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, पहला क्या कहता है कि हम पहले अपने पाप को मानते हैं यीशु मसीह के सामने, फिर वो कहते हैं कि वही परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्या कहता है कि अगर हम यीशु मसीह के पास आकर हम अपनी गलती को मान लेते हैं कि प्रभु जी मैंने ये गलती की, मैंने ये पाप किया है, तो वही यीशु मसीह परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करता है, हमें सब अधर्म से शुद्ध करके क्या करता है, हमें धर्मी बनाता है, हमें उद्धार देता है। हालेलुया। अब एक और सवाल आता है, क्या हम अपना ये जो गिफ्ट मिला है उद्धार का, क्या हम इसको खो सकते हैं? क्या हम अपना उद्धार खो सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ, हम खो सकते हैं। क्योंकि उद्धार क्या है? मुफ्त में मिला है। उद्धार हमको फ्री में मिला है। परमेश्वर ने उद्धार हमको फ्री में दिया है, लेकिन मनमानी करने के लिए नहीं दिया है। क्या कहता है कि उद्धार हमें फ्री में मिला है, मुफ्त में मिला है, इसमें हमने कोई चार्ज नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया। लेकिन अगर हम मनमानी करते रहेंगे तो ये उद्धार हमारा खो सकते हैं। आइए उसके लिए हम वचन देखें। 2 कुरिन्थी पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका 14 और 15 पद पढ़ेंगे। 14 और 15 पद कहता है, पृष्ठ क्रमांक 249। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 14 और 15 पद कहता है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है कि इसीलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। क्या कहता है कि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसीलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। अर्थात यीशु मसीह हम सब के लिए क्या किया? क्रूस पे मरा, तो पूरी मानव जाति जो उस पर विश्वास करता है वो सब मर गए। यीशु मसीह के साथ वो सब उस क्रूस पर चढ़ गया। उस क्रूस पर वो भी मर गया जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। यीशु मसीह ने सबके लिए मरा और लिखा है कि मरा तो सब मर गए। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो सब उस क्रूस पे मर गए। फिर 15 कहता है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। कहता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए मरा। क्यों मरा? क्योंकि आगे के लिए हम क्या करें? जीवित रहें। अगर हम जीवित हैं तो हम किसके लिए जीवित रहें? उसके लिए जीवित रहें जिसने हमारे लिए मरा। हम किसके लिए जीवित रहें? हम यीशु मसीह के लिए जीवित रहें, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मरा और हमें जीवित
जीवन देने के लिए मरा, तो हम क्या करें? अगर हम जीवित हैं तो हम सिर्फ यीशु मसीह के लिए जिए, हम यीशु मसीह के लिए काम करें, उसके राज्य के लिए काम करें। हालेलुया। फिर पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 24 पद। पहला पत्रस 2 अध्याय 24 पद, पृष्ठ क्रमांक है 325। 325 पृष्ठ है। पहला पत्रस 2 अध्याय 24 पद में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। क्या कहता है? वह कौन? यीशु मसीह खुद हमारे पापों को, अर्थात पूरी मानव जाति के पापों को उसने क्या किया? अपनी शरीर में ले लिया, और अपने शरीर में लेने के बाद वो कहां चढ़ गया? क्रूस पे चढ़ गया मरने के लिए। क्रूस पे चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर, किसके लिए? क्या लिखा है? जिससे हम पापों के लिए मरकर, पाप के लिए हम मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। पाप के लिए हम मर चुके हैं, हमें कैसा जीवन बिताना है? धार्मिकता के लिए, धर्म अर्थात यीशु मसीह के लिए जीवन बिताना है। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। किसके मार खाने से? हम बाइबल में पढ़ पाते हैं कि यीशु मसीह के मार खाने से या कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हम आराधना भी करते हैं ऐसे। तो उसके मार खाने से, वो जब कोड़ा खाया, वो हमारे जख्मों को भरा है उसने, अर्थात हमारे बीमारियों को खत्म किया है। इसलिए लिखा है कि उसी के मार खाने से, अर्थात यीशु मसीह मार खाया, जिसके वजह से हम आज चंगे हुए हैं। हालेलुया। आइए हम अंतिम रेफरेंस देखें। पहला कुरिन्थी पुस्तक और उसका 6 अध्याय और उसका 19 और 20 पद, पृष्ठ क्रमांक है 232। पृष्ठ क्रमांक 232, पहला कुरिन्थी पुस्तक 6 अध्याय 19 और 20 पद पढ़ेंगे। कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी जो देह अर्थात हमारी जो शरीर है, वो क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। किसका मंदिर है ये? पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है। अर्थात इस देह में या इस शरीर में कौन बसता है? पवित्र आत्मा, अर्थात परमेश्वर की आत्मा बसता है। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। किसकी ओर से मिला है ये परमेश्वर की ओर से मिला है। ये हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से हमें मिला है, और तुम अपने नहीं हो, अर्थात अपने आप की नहीं हो। ये शरीर भी परमेश्वर का है, ये आत्मा भी परमेश्वर की है, ये देह भी परमेश्वर का है, ये जीवन भी परमेश्वर का है। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर का है। फिर 20 कहता है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। क्या कहता है? कि दाम देकर। और दाम किसने दिया? यीशु मसीह ने हमारे लिए दाम दिया है, अर्थात अपनी लहू की कीमत चुकाया है। उसने उस क्रूस पर लहू बहाया और हमें खरीद लिया है। उसने हमें खरीद लिया। उसी को लिखा है क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हैं। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें खरीदा है। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यीशु मसीह ने अपनी लहू बहाया ताकि ये जो शरीर है, ये जो आत्मा है, ये आत्मा परमेश्वर की महिमा करे। अर्थात पहला मनुष्य जो आदम है, वो परमेश्वर के साथ वो हमेशा रहता था, एक साथ उठना बैठना सब कुछ करता था। परमेश्वर उन्हें मिलने आया करता था। लेकिन जब पाप आया,
तो वही आदम और हवा परमेश्वर से अलग हो गए। उसके बाद पूरी मानव जाति परमेश्वर से अलग हो गया। तो उसी रिश्ते को दोबारा जोड़ने के लिए, या उस परमेश्वर और मानव जाति के बीच में जो गड्ढा था, उस गड्ढा को भरने के लिए यीशु मसीह जगत में आया, और उसने उस गड्ढा को भरा भी ताकि मानव जाति परमेश्वर के पास जा सके और वो उद्धार पा सके। क्योंकि लिखा है कि अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, अर्थात हम आत्मा से भी और अपनी शरीर से भी हम परमेश्वर की क्या करें? महिमा करें। ये परमेश्वर का मुफ्त वरदान है हमें। कौन सा? उद्धार। ये फ्री में मिलता है। अगर हम मनमानी करेंगे तो ये उद्धार छीन लिया जाएगा। हम उद्धार खो सकते हैं हम, लेकिन क्या करना है? हमें मनमानी नहीं करना है। हमें नम्र बनकर परमेश्वर के पीछे काम करना है। परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा काम करना है। तो ये था आज का वचन, या आज का विषय, मुफ्त वरदान जो परमेश्वर ने हमें दी है, और वो है उद्धार। हालेलुया। और इस वचन के साथ परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।